guys, can someone please tell me what was the homework? 1 to 15 था. Yes. Question 1 anyone? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 में yes. देखो, द बलून, अ बलून विच इज ऑलवेज स्फेरिकल, उसका रेडियस वेरी कर रहा है. फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू रेडियस. देखो बेसिकली बच्चा dv अपॉन dr बताना है. ठीक है, तेरा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा इसके अंदर? वैसे 4/3 पाई आर क्यूब होता है. अब इसको विथ रिस्पेक्ट टू आर ही तेरे को बताना है, तो dv बाई डी आर तेरा हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, मतलब 4 पाई आर स्क्वायर हो रहा है. रेडियस की वैल्यू कितनी दी गई है तेरे को? एट रेडियस 10, तो बेटा 400 पाई आंसर हो जाएगा तेरा. और वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब और ये अपॉन सेंटीमीटर, तो आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है. ठीक है, सॉरी. अच्छा एक गाइस, बिफोर वी मूव अहेड, प्लीज प्लीज अपन लोग, मैं फॉर्मूला लिखा जा रहा हूँ तुम लोगों को जिनको फॉर्मूला का इशू है. ठीक है ना? गाइस प्लीज शांत. बेटा प्लीज फटफट लिख लो जिनको फॉर्मूला लिखना है. गाइस ये प्लीज ये वाले फॉर्मूले पूरे लिख लेंगे आप लोगों को जिन जिन को लिखने की इच्छा है. आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स. जैसे ही वो 5-10 हो गए मैं आगे बढ़ जाऊंगा. हाँ, ऑनलाइन भी नहीं हो. आयुषी नहीं है, रिति नहीं है, अपना सरदार का नाम क्या है अपने? क्यूटी. अंशवीर नहीं है, चिंगी नहीं है, मदान नहीं है, वैद ऑनलाइन है. कर रहा हूँ. ये तुम रिकॉर्डिंग का भरोसा डूबने वालों, ये चीज़ ध्यान रखना बेटा. मैं अकेले पढ़ा भी दूंगा तो भी होमवर्क करने का टाइम मिलने नहीं वाला है. तो ये है ना, देखना आधा उसका. तो जब तू ऊपर का भी लेता है टोटल सरफेस एरिया, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर आया करो टाइम पे. समझा को? वो झाड़ गिरा है वो वाला क्या अभी पुलिस स्टेशन के सामने? नहीं वो आ गया हम देवी के बाद भी बोले ना वहाँ पे भी झाड़ वाला मुझे तो पूरा मन गया. झाड़ सच्ची भी गई. कहीं ध्यान दो प्लीज.
बेटा लास्ट मिनट। अब उससे एक बार पूछना था 10th किससे पढ़ा था। अबे तू ये तो पूछ, 10th किससे पढ़ा था। अरे पहले पूछ किससे पढ़ा था 10th, पूछ उससे। चलिए गाइस बड़े आ गए। गाइस चलिए अभी गाइस दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्वेश्चन 9 एनीवन? क्वेश्चन 9 डाउट है? क्वेश्चन 10 एनीवन? 11th में मुझे बोलते हैं यस। हाँ देखिए अभी अ सिलेंड्रिकल टैंक का रेडियस ये है, इज बीइंग फिल्ड विद व्हीट एट रेट ऑफ ये पर क्या बोलते सेंटीमीटर क्यूब पर आर। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम चल रहा है बेटा। ये तुमको 314 सा कुछ दिया हुआ है। फाइंड द रेट एट विच द डेप्थ ऑफ द व्हीट इज इंक्रीजिंग। मतलब डी एच बाई डी टी की तुमको वैल्यू निकालनी है। चलो मैं जस्ट एक बार तुमको इन्फॉर्म कर देता हूँ बेटा। आई कैन अंडरस्टैंड तुम लोगों का ट्रैफिक का इशूज आता होगा, रेनी सीजन में और क्रेजी हो जाता है, बट जस्ट रियलाइज एंड एक्सेप्ट नुकसान में कौन रहता है। मैं वही बोल रहा हूँ इसलिए कि देखो मैं बाजू में रहता हूँ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, तो मैं टाइम पे पहुँचूंगा ही, और मैं नहीं भी पहुँच रहा हूँ तो तुम्हारे पिछले वाले बैच में मैं लेट होता हूँ, जो वैसे भी रेयर ही रहता है क्योंकि मेरे को बहुत ही बाजू से आना है, उसमें ट्रैफिक जाम भी रहा, मेरा 2 मिनट का डिफरेंस पड़ने वाला है। तुम लोग जहाँ से भी आते हो बेटा, तुम्हारे यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आई नो जैसे अंशवीर के यहाँ से यहाँ तक आने में 2-3 जगह तो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, मुझे पता है। बचे वर्धमान नगर वालों का नहीं पता मुझे, धर्मपेट का नहीं पता मुझे क्या सीन है, पर अपने ट्यूशन के आजू बाजू में बहुत हो रहा है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो वो चीज़ों को अपने अकाउंट में रखते हुए तुम लोग प्लीज़ घर से निकला करो, ठीक है। एक सेकंड, अब गाइस सुनो, गाइस क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन देख के ही बहुत चीज़ें समझी नहीं होगी किसी को। एक बार तुम लोग देखो क्वेश्चन को, मैं तुमको एसआई यूनिट के भी थ्रू थोड़ी बहुत चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। देखो क्या दिया हुआ है, एक कोई जो टैंक है, जैसा रेडियस हमें पता है, चलो वो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा रेट एट विच व्हीट इज फिल्ड, मतलब क्या है, कोई अंदर भर रहा है, पानी भर रहे होगे, जो भी भर रहे होगे, इतना क्यूबिक मीटर पर आर, यानी मीटर क्यूब पर आर। मीटर क्यूब किस में जाता होगा, वॉल्यूम, और पर आर का मतलब क्या होता होगा, टाइम। तो ये dv बाई dt तुमको दिया हुआ है 314। देखो गाइस तुमको r तो दिया गया था, dv बाई dt तुमको 314 मीटर क्यूब पर आर दिया गया है। अब तुमसे पूछा है रेट एट विच डेप्थ चेंजेस। डेप्थ का मतलब क्या हो गया, हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, शायद दिया हुआ तुमको, ठीक है। तब देखो तुम्हारा वॉल्यूम का फॉर्मूला ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब देखो तुम्हारा रेडियस था कितना, 10 था, तो ये 100 पाई एच हो जाएगा। उसने उसकी वैल्यू क्या दी गई है बेटा हम लोगों को, 3.14 दी है, तो ये 314 एच हो चुका है मेरा, ठीक है। मुझे अपना dv बाई dt का वैसे क्या हो जाएगा, d बाई dt और 314 एच हो जाएगा, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा 314, ये dt था, ठीक है ना, dh बाई dt हो जाएगा मेरे लिए, जिसकी वैल्यू कितनी दी गई है मुझे, 314 ही दी गई है। तो ये कट जाएगा, तो dh बाई dt हो जाएगा मेरा 1 मीटर पर आर। क्या तरीके से कहता बोल बचा, सर मैंने क्या किया, अपन को ये निकालना था ना, मैंने dv अपॉन dh निकाला। dv अपॉन dh क्यों निकाला तूने, तो dv अपॉन dh इनटू dh अपॉन dt करेंगे तो dh कट जाएगा, तो dv अपॉन dt बचेगा इससे। हाँ वो भी सही है, बट देखो नया इम्प्लिसिट लेके आना पड़ गया तेरे को बेवजह का, वो मेरे को भी कहाँ करना पड़ा, मैंने भी नहीं किया है। नहीं, जो तू बोल रहा है सही बोल रहा है, बस तेरे को इम्प्लिसिट लेके आना पड़ गया, ठीक है। स्फेरिकल है गाइस, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 11। 12th एनीवन,
12th yes. Find the rate of change of surface area of closed cylinder. अब देखो सरफेस एरिया दिया हुआ है, होल सरफेस एरिया है ना, वो तो वैसे टीएस हो गया, क्लोज सिलेंडर है मतलब ऊपर नीचे से बंद है, रेडियस आर है, हाइट एच है, विथ रिस्पेक्ट टू आर तेरे को निकालना है। वैसे वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, तेरे टी एस ए होता है। देखो ये मान ले कुछ मैंने अभी के लिए वाई माना हुआ है, तुझे विथ रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है, आर, ठीक है ना। अब आई थिंक एच इसमें कांस्टेंट रहेगा फिर, नहीं क्या, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन आर, ठीक है ना। तो जा अब बेटा इसमें h तुम्हारा कांस्टेंट चलने वाला है, ठीक है ना। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर सा ले लो जो तू बोलना चाहता है। तब इसको ऐसे ये इसी को था, ये हो जाएगा तुम्हारा। अब इसको तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2 पाई एच प्लस 4 पाई आर मेरा आंसर आ रहा है। एक बार क्या देखो तो आंसर ये है क्या, 2 पाई ब्रैकेट में h प्लस 2 आर, यही है क्या आंसर पीछे, यही है, ठीक है। तूने क्या किया था, हाँ तो मैंने भी तो डी अपॉन डी आर ही लिया, बस मेरा फंक्शन ये था। तूने प्रोडक्ट रूल लगाया क्या फिर, मैंने उसको खोल दिया, केवल रमानी डांट रहा था मेरे को तब से, खोलो खोलो करके। प्रोडक्ट रूल भी आया था 2 पाई आर ब्रैकेट में जो है इसका डिफ्रेंसिएशन वो 1 बन जाता, प्लस फिर हो जाता h प्लस आर इंटू इसका हो जाता 2 पाई, खोलता तो वही आंसर था। अच्छा ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया था, कितना दिया, चलिए बढ़े आगे। गाइस ये था क्वेश्चन नंबर 12th। 13th क्वेश्चन एनीवन, 14th एनीवन, 15th anyone, 15th yes. The volume of a cube is increasing at the rate of 9 centimeter cube per second. तो देखो dv by dt पता है बच्चा, 9 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing? ठीक है, यानी तुमको ds, how fast is the surface area increasing when the length, वो ठीक है, ds by dt की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक बार मेरे को वापस से डेटा बताना पड़ेगा। तो कोई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर चल रहा था ना, dv अपॉन dt देखो 9 दिया हुआ है, देखो ds अपॉन dt पूछा है एट क्या है ये, यानी हाइट, क्यूब है क्या, क्यूब था क्या, हाँ साइड तेरा 10 है, तो तेरा dv बाई dt वॉल्यूम होता है साइड क्यूब तेरा यहाँ पे, तो साइड की जगह पे l क्यूब लेना पड़ेगा मुझे, वो s लिया हुआ है तो ये l ले रहा हूँ मैं भी के लिए, ठीक है ना। तो देख dv बाई dt जैसे d बाई dt ऑफ l क्यूब चल रहा है, जो कि 3l स्क्वायर dl बाई dt हो चुका है, जिसकी वैल्यू तेरे को 9 दी गई है, ठीक है। और तेरे को लेंथ चल, ठीक है, dl बाई dt तेरा 3 अपॉन l स्क्वायर चल रहा है अभी के लिए, ठीक है। अब तेरे को उसने क्या पूछा है, ds बाई dt, तो ds बाई dt का जगह d बाई dt ऑफ 6 साइड स्क्वायर 6l स्क्वायर हो जाएगा तेरा, ये तेरा 6 d बाई dt ऑफ लेंथ स्क्वायर, जो कि जगह 6 इंटू 2l dl बाई dt, 6 इंटू 2l इंटू 3 बाई l स्क्वायर, 3 2 6 36 अपॉन l की वैल्यू उसने 10 दी थी तेरे को, तो आंसर 3.6 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो रहा है। सब हाँ, 100 फिर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, हाँ बेटा। तूने अपनी हैंडराइटिंग देखा है कभी? बिल्कुल नहीं बेटा, मैं नहीं जेन्युइनली बता रहा हूँ बेटा, मैं जो एक चीज़ चैलेंज कर सकता हूँ हैंडराइटिंग के लिए, अंशवीर से क्लियर मैं लिखता हूँ। नहीं बेटा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं बेटा, बिल्कुल सही है। चलिए आई थिंक दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15। अब सुनो ओए बेटा, जिन लोगों ने होमवर्क नहीं भी किया था, नहीं सुन लो, अभी जब अपन आगे के एग्जाम्पल्स कर रहे हैं ना, तो भी अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पिछला जो होमवर्क नहीं किया हुआ है वो चीज़ों का समझ में आना शुरू हो जाएगा। जिन्होंने किया था उनकी स्पीड अच्छी खासी फास्टर रहेगी, फिर तो और बढ़िया है बेटा। मैं तुमको अंडर एस्टिमेट किया होता, सॉरी यार। अब यहाँ ध्यान दो,
तुम्हारा कहाँ तक का हुआ था बच्चा लोग? 11 तो पक्का हुआ था, 12 भी हो गया था। चलिए अब 13 पे आ जाइए गाइस प्लीज। फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल ड्रम कंटेनिंग पेट्रोल एंड केप्ट वर्टिकल, यानी ऐसा रखा हुआ है, ठीक है ना, पेट्रोल इज लीकिंग एट दिस रेट, तो मेरा वॉल्यूम कम हुए जा रहा है, तो dv बाई डी टी मेरा -10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। अगर रेडियस मेरा इतना है, हाइट इतना है, देख लो पहले तो एक सेंटीमीटर क्यूब में था, ये हाइट मीटर में, इसको 100 मीटर ले रहा हूं मैं। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ पेट्रोल इज चेंजिंग व्हेन द पेट्रोल इज एट 80 सेंटीमीटर, सॉरी माय बैड, ठीक है। अब देखो वैसे मेरे को dv बाई डी टी अगर पता है, ठीक है, तो मेरा dv बाई डी टी के लिए पहले फॉर्मेट लगाऊंगा मैं, तो क्या जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। यहाँ पे बेटा मेरा r तो कांस्टेंट रहने वाला है, करेक्ट, हाइट कम ज़्यादा होगी, इसलिए उसने क्लियरली बता दिया, पहले तुम लोगों को उसने वर्टिकली रखा है, वो कन्फ्यूजन ना हो। तो मेरा पाई आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी की वैल्यू -10 दी हुई है मुझे, ठीक है। तो बेसिकली मेरा डी एच बाई डी टी की वैल्यू हो रही है, आर की वैल्यू कितनी थी, 25 दी थी ना, तो -10 बाय आर स्क्वायर एच, अभी के लिए ऐसे ही रख रहा हूँ मैं, अभी के लिए ऐसे ही रख रहा हूँ मैं, ठीक है। मुझे क्या मांगा था, फाइंड द रेट एट विच, हाँ बच्चा, आर स्क्वायर पाई, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ तक है, ठीक है तुम लोगों का। एक समझो क्या, इसको ऐसा करने की जगह पे अपन वैल्यूज डाल ही देते हैं। अब देखो तुम्हारा वॉल्यूम क्या चलने वाला है, तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच, आर के लिए 25 है ना, तो 625 पाई एच चलने वाला है, तो d बाई डी एच ऑफ 625 पाई एच -10 है तुम्हारा, यानी d बाई डी टी सॉरी, तो 625 पाई डी एच बाई डी टी तुम्हारा -10 है, ठीक है। तो डी एच बाई डी टी तुम्हारा -10 अपॉन 625 पाई चल रहा है। अब तुमको उसने क्या मांगा है, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ पेट्रोल इज चेंजिंग व्हेन हाइट इज 80 सेंटीमीटर। तुमको डी एच बाई डी टी तो मांगा है उसने, हाँ, तो डी एच बाई डी टी एट एच इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, तुमको डालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही कहीं पे भी एच, तो हमारा आंसर -10 बाई 625 ही आ रहा है, जो कि सॉल्व करके -2 बाय 125 पाई हो रहा है। तो सेंटीमीटर डी एच बाई डी टी था सेंटीमीटर पर सेकेंड, नहीं बेटा डी एच नहीं, तेरे एच की वैल्यू 80 होती है। और देख ये क्या हुआ ना तेरा, इसका मतलब ये हुआ इररिस्पेक्टिव ऑफ जो तेरी हाइट है, तेरा एक ही फ्लो से पानी गिर रहा है, वरना अगर तेरा एच यहाँ पे कहीं आ जाता मान ले, तो तेरा हाइट क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है। बढ़ सकते हैं गाइस, हाँ पर जरूरत है, यहाँ पे जरूरत पड़ी वैसे, हाँ। दैट वाज एग्जाम्पल नंबर 13th गाइस। कमिंग ओवर टू एग्जाम्पल नंबर 14th। अ पार्टिकल इज मूविंग, यहाँ पे ऐसा, चलो ठीक है। फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट चेंजेस 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, मतलब चेंज ऑफ y इज 8 टाइम्स एज फास्ट एज चेंज ऑफ x, तो बेसिकली dy ओवर dx इज इक्वल टू 8 होना चाहिए मेरा, वो वाला कोऑर्डिनेट मुझे ढूंढना है, ठीक है। तो देखो पहले तो बेटा मैंने इसको रेट, अच्छा जो एक सेकंड गाइस, dy बाई डी टी, ये मैंने गलत लिखा था, dy बाई डी टी इज 8 टाइम्स dx बाई डी टी होना चाहिए मेरा, ठीक है। अब देखो इसको मैंने अब बेटा t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना शुरू किया है, तो क्या होगा मेरा 6 टाइम्स dy बाई डी टी इज 3x स्क्वायर dy बाई डी टी प्लस 0 हो जाएगा, ये dx हो जाएगा सॉरी, ठीक है। अब देखो dy बाई डी टी की जगह पे मैं लिख सकता है 8 टाइम्स dx बाई डी टी, 3x स्क्वायर dx बाई डी टी, ये कट गया, 1 ज़ा 2 ज़ा 16 इज x स्क्वायर, तो x की वैल्यू या तो 4 हो रही है या तो -4, अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 4 का क्यूब कितना होता है, 64 प्लस 2 हो जाएगा 66 अपॉन 6 हो जाएगा 11, और अगर x की वैल्यू -4 है तो -64 प्लस 2 -62 अपॉन 6 -32 बाई 3, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स हो गया है 4, 11 एंड -4, -32 बाई 3,
एक बार देख लो ये आंसर है या नहीं है। 32 नहीं 31/3 है, सॉरी। देखो गाइस कुछ नहीं, मैं तुमको समझाता हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले तुमको ये स्टेटमेंट समझा कि नहीं समझा मुझे बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, dy बाई डी टी इज 8 टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट, ये समझा है। तुम्हारा ये फंक्शन दिया हुआ था, तुमने डिफ्रेंशिएट किया उसको विद रिस्पेक्ट टू t। ओ छोटू ध्यान दे, 6 dy बाई डी टी इज 3x² dx बाई डी टी, ये समझा। देखो अब मैं dy बाई डी टी की जगह पे ये डाली वैल्यू, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 48 dx बाई डी टी इज 3x² dx बाई डी टी। x² की वैल्यू 16 हुई तो x की वैल्यू या तो 4 हुई या तो -4 हुई, ये समझा। देखो रेट ऑफ चेंज दिया ना बेटा, रेट ऑफ चेंज या कुछ और नहीं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम रहता है, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू अगर 4 है, यहाँ पे डालूंगा मैं तो मेरे y की वैल्यू इससे कितनी आई थी बच्चा लोग, 11 आई थी शायद से, ठीक है। मीत ध्यान दे बच्चा। और अगर x की वैल्यू माइनस हो तो y की वैल्यू -31/3 आ रही थी। तो कोऑर्डिनेट मुझे मिल गए 4,11 एंड -4, यस 31/11, ये मेरे आंसर्स हो गए। यस अमित, हाँ नहीं बेटा, इसका स्लोप कैसे निकाला तूने, dy बाई डी एक्स हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है तेरा, कौन से पॉइंट पे निकाला तेरे को, हाँ अभी आएगा तेरे को। नहीं, अगर y 1 बढ़ रहा है तो x 8 टाइम्स बढ़ रहा है ना, तो कोई पॉइंट पे तेरे को स्लोप निकालना पड़ेगा, तो इसमें क्या बोल रहा है, तो dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, तो आगे देखेगा स्लोप वाली चीज़ें, ठीक है। एक सेकंड गाइस, बच्चे लोग ध्यान मत दो एक बार के लिए। हैड द क्वेश्चन बीन, मैं तेरे को बस बता रहा हूँ कि फाइंड द स्लोप ऑफ दिस एट वाई, कहते हैं x की वैल्यू का 1 है और y की वैल्यू कितनी रहेगी 3 या फिर हो गया, हाँ x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू कितनी हो रही है 3/6 यानी 1/2। एट ये पॉइंट पे मुझे स्लोप निकाल के दो, ठीक है। तो मुझको dy बाई डी एक्स निकालना पड़ता है, तो 6 टाइम्स dy बाई डी एक्स वुड हैव बीन 3x², बेसिकली dy बाई डी एक्स वुड हैव बीन 1/2x²। अब मुझे उसने ये पॉइंट पे मांगा है क्योंकि तो मैं x की वैल्यू बेटा 1 डाल रहा हूँ वहाँ पे, तो 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1/2, ये पॉइंट पे बोलती थी। अगर वही 2 कोई पॉइंट पे अगर पूछता हो तो मेरे को x जगह पे 2 डालना पड़ता था, वहाँ पे वो स्लोप हो जाती थी। यार ऑफलाइन करना बेटा होगा तो प्लीज़। कौन से फ्लोर पे थी तू, अरे कर ले रहे ऑफलाइन, मेरी माँ, इंपॉर्टेंट सेशन है, डिफिकल्ट सेशन है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। अरे मैं भी आनंदम में रहता हूँ, मैं 17वें फ्लोर पे रहता हूँ, मेरी माँ, वहाँ से मैं उतर के आया हूँ। अच्छा मैं भी सुबह सुबह जिम से चढ़ा था, तो तू भी चढ़ जाना, उतर जाना, ठीक है ना। चल अभी बाय बाय। चलिए गाइस आगे बढ़े, गाइस आगे बढ़ सकते हैं क्या, नहीं अब वैसे लिख सकते हैं बट उसने क्या है ना, किसके रिस्पेक्ट में है वो पता नहीं है तुझे बेटा, इसलिए उसने विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया हुआ है। जो तू बोल रही है मैथमेटिकली आखिर में वही बन रहा है। हाँ चलिए, ओई 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 शांत। वो जो बाद में स्लोप वाला था वो तुमको अभी नेक्स्ट पार्ट में आने ही वाला है, वो बाद में देखेंगे अपन लोग। अभी ये देखिए गाइस प्लीज, अ लैडर इज 13 मीटर लॉन्ग, ठीक है, एंड इट इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। तब गाइस प्लीज ध्यान देना, प्लीज अंशवीर और ये कैसा मीत, उसे जूतों पे नहीं ध्यान देना है, वो कोई बात नहीं बेटा, अपन बाद में देख लेंगे उसको। यहाँ पे देखो अभी, द बॉटम ऑफ लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट अ रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। बताओ उसकी हाइट वॉल पे कितने रेट पे चेंज हो रही है जब ये 5 मीटर दूरी पे है। अब देखो प्लीज, देखो क्या दिया गया है, एक वॉल है, उसके उस पे ना अपन ने एक लैडर रखी हुई है बच्चा, जिसकी लेंथ 13 थी। अब इसको मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ एट समथिंग 5 मीटर पर, क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड से इसको मैं ऐसा गिरा रहा हूँ, ठीक है। तो तुमको ये बताना है ये हाइट किस रेट पे कम हो रही होगी, ठीक है। अब देखो गाइस प्लीज, अगर मान लो ये मेरा अभी के लिए x है, ठीक है, और ये अभी के लिए y है मेरा, तो मेरा x² प्लस y² इक्वल्स टू 169 हो रहा है। y² की वैल्यू 169 माइनस x² हो रही है,
तो y की वैल्यू 169 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट हो रहा है, ठीक है। तुमको dy ओवर dt की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तुम्हारे को dx बाई dt, क्योंकि ये बढ़ रहा था तो पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ आई थिंक कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। तुमको ये बताना है किस रेट पे कम होगा, जब उसका ग्राउंड पे शायद से हाइट लेंथ 5 मीटर हो जाएगा, हाँ, जब फुट ऑफ द लैडर 5 मीटर अवे, तुमको एट x इक्वल 5 बताना रहेगा किस रेट से कम हो रहा है। तो कुछ नहीं, पहले तो देखो ये y दिया हुआ है, उसको अपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट किया, तो ये देखो ये कुछ t माना हुआ है अभी के लिए मैंने, नहीं ना बच्चा, पाइथागोरस लगेगा ना बेटा, ये 13 माइनस एक्स हो रहा था ना, ओ अच्छा अच्छा वो सुन, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी, बच्चा अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए माइनस बी, ठीक है ना। अब ये देखिए गाइस, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा मेरा 1/2 रूट एक्स, अब जो अंदर है उसको वो करना पड़ेगा, तो माइनस 2x dx बाय dt, ठीक है ये चीज़, हाँ। अब देखो तुमको dx बाई dt की वैल्यू कितनी दी गई थी, 2 दी गई थी, वैसे पॉजिटिव 2 थी, तो बेसिकली तुम्हारा dy बाई dt कितना हो रहा है 1/2 अंडर रूट ऑफ 169 माइनस एक्स की वैल्यू तुमको 5 बोली गई है, एट 5, ये 25 इंटू माइनस 2 इंटू 5 यानी माइनस 10 हो रहा है, हाँ, इंटू 2 फिर हो गया, ये 2 कटा, आंसर तुम्हारा -10 ओवर 12, तो आंसर जो भी आ रहा है -5/6 मीटर पर सेकेंड से इसकी हाइट कम हुए जा रही है। देखो मैथमेटिक्स ने खुद ने ये प्रूव कर दिया कि ऑब्वियसली इसकी हाइट कम होने वाली है, ऐसा नहीं है कि ये दूर खींचोगे तो ये ऊपर जाएगा, समझा ये चीज़। ये था एग्जाम्पल नंबर जो भी 15th, ठीक है। तो देखो अब इसका आंसर -5/6 आया है, उसने फिर लिखा डिक्रीजिंग एट, ये तुमका चेंजिंग लिखोगे तो चेंजिंग एट -5/6 तुमको लिखना पड़ेगा, फेयर इनफ। गाइस नाउ एग्जांपल नंबर 16, यहाँ ध्यान दो बेटा प्लीज। अ मैन 2 मीटर टॉल वॉक्स एट अ रेट ऑफ जो भी मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स अ स्ट्रीट लाइट विच इज जो भी अबव द ग्राउंड, देखो ये बना हुआ है, देखो अब मैन की हाइट दी हुई है कि हाँ ये बंदा है 2 मीटर का, ठीक है, ये जा रहा है जो भी स्पीड से, हाइट है उसकी इसकी 16/3, ठीक है। एट वॉट रेट इज द टिप ऑफ द शैडो मूविंग, ठीक है फाइन, इफ ही इज ये इतना, देखो अभी अगर ये मैं डायग्राम देखूं, ये डायग्राम यूज कर लूं क्या, हाँ, देखो तुम लोगों को ये चेंज होता हुआ दिखाया बताया उसने, dx बाई dt की वैल्यू कितनी होगी, माइनस किस स्पीड से चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड चल रहा है ना भाई, नहीं वो 5/3 मीटर पर सेकेंड चल रहा है अपना बंदा, यहाँ तक किसी को इशू है क्या। अब देखो क्या मैं x और y के बीच में रिलेशन निकाल पाऊंगा, ये दोनों बेटा, क्योंकि वो कम हुआ जा रहा है ना, ये उसके तरफ जाएगा तो x की वैल्यू कम हो जाएगी ना बच्चा, ठीक है। अब देखो नहीं, अगर तू वो बोल रहा है इसका मतलब है शैडो हमेशा यहीं पर रहेगा, इनफैक्ट जब तू यहाँ पे खड़ा है बच्चा, सॉरी ये ऐसा खड़ा है तो तेरा शैडो ऐसा हो जाएगा ना बेटा, नहीं वैसा नहीं होगा, जितना x बढ़ेगा उतना y थोड़ी बढ़ेगा। देख मैं बताऊँ तेरे को क्यों, सुन सुन सुन, मैं तेरे को ऐसे एक बहुत ही फुद्दू एग्जाम बताता हूँ। मान ले ये 10 है अभी के लिए और ये 20 है, ठीक है, तू 20 बढ़ गया अगर आगे तो तेरा बोलना ये भी 20 बढ़ के यहाँ पे आ जाएगा, बट तू अगर यहाँ पे खड़ा है बिल्कुल उसके नीचे तो शैडो ही नहीं है, समझ रहे, तो वो जो तू बोल रहा है वो गलत हो रहा है। अभी एक सेकंड हो जाओ, ये देखो ये आई थिंक तुम लोगों को 2 दिया गया है और ये तुमको कितना दिया गया है 16/3 दिया गया है, करेक्ट। मुझे x और y के बीच में कुछ रिलेशन निकालने का तरीका आ सकता है यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के से, हाँ बोलो, सिमिलैरिटी से तूने क्या बोला था, सिमिलैरिटी देना, हाँ देखो तुम्हारा AMP ट्राइंगल और ANL ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, तुमको प्रूफ अगेन दिखाना है, AA से हो जाएगा, AA ये एंगल कॉमन है
और ये 90 ईच है, ठीक है। तो उससे ए एम अपॉन ए एन इज इक्वल्स टू पी एम अपॉन एल एन हो रहा है। तो वो कितना हो रहा है, y अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, अच्छा ए एम अपॉन ए एन इक्वल्स टू ए पी अपॉन ए एल होगा वैसे वो, और जो तू बोल रहा है बी पी टी बोल रहा है बच्चा तू। मैं सिमिलर ट्राइंगल लगा रहा हूँ कि मुझे इसके ज़रूरत ही नहीं है, मुझे इसका और इसके रिलेशन की ज़रूरत है। रुक जा रुक जा रुक जा, बता रहा हूँ मैं। ये देख, अगर मेरे दो ट्राइंगल सिमिलर होते थे, पहले एक बार यहाँ से देख ले कि ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तूने कोई तरीके से प्रूफ किया है, तो सी पी एस सी से करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो तेरे इक्वल हो जाते थे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होता था। तो ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इक्वल टू ए सी बाई पी आर होता था, ठीक है। देखो दो ट्रायंगल सिमिलर करने के तरीके क्या कहते हैं, एक तो ए था, एक ट्रिपल एस था। ट्रिपल एस में साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए, और तीसरा था एस ए एस ए नहीं, ए हो जाएगा, ठीक है। अब देख ये जो सिचुएशन हुआ था कुछ यहाँ पे, नहीं बेटा, ठीक है ना, वो कॉन्ग्रुएंसी में भी नहीं होता था। उसमें आई थिंक ये कुछ y बोला गया था और ये x बोला गया था, ये आई थिंक कुछ तो भी तेरा 2 था और ये 16/3 था, मैं मान के चल रहा हूँ कुछ, ठीक है। अब देख ये मेरे को ट्राइंगल का नाम नहीं पता है, पर अभी के लिए ए बी सी पी क्यू मान ले इसको अभी के लिए। तेरा ए बी सी और ए पी क्यू में एंगल ए कॉमन हो रहा है, और एंगल बी और एंगल पी ईच 90 हो रहा है। तो दोनों छोटा बड़ा या बड़ा छोटा जो भी, तो तेरे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं। तेरे ट्राइंगल सिमिलर के नाम लिख रहा हूँ, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी क्यू। सी पी एस टी से बेटा तेरा ए बी बाई ए पी इक्वल्स टू बी सी बाई पी क्यू इक्वल्स टू ए सी बाई ए क्यू हो रहा है। बट तेरा ए सी और ए क्यू का कोई काम ही नहीं है, तो उससे तेरा y अपॉन वाई प्लस एक्स बोले एक्स प्लस वाई बोल इज इक्वल टू 2 अपॉन 16/3, मतलब हो जाए 6/16, मतलब 3/8 हो रहा है, समझा है। तो बेसिकली y अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3/8 हुआ है मेरा, ठीक है। अब सुन, जो तू लगा रहा था वो बीपीटी चल रहा था तेरा, उसमें ये अपॉन ये इक्वल्स टू ये अपॉन ये चलता था, ठीक है ना। बीपीटी अगर तेरे को ये पता है ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो होता था। सिमिलर यहाँ पे सिमिलर के बाद में भी हो ही जा रहा है वैसे, सिमिलर हाँ बेटा, प्रूफ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। तो देख उसने वही चीज़ अभी मैंने किया है, ये देखो ये इज इक्वल्स टू 3/8 जैसा कुछ आया है मेरा, फेयर इनफ यहाँ तक है। हाँ इधर उधर किया मैंने, 8y इक्वल टू 3x प्लस 3y, तो 5y इक्वल टू 3x, ठीक है। तो y की वैल्यू 3/5 टाइम्स x हो गई है मेरी, ठीक है। अब देख मैं dy/dt निकाल रहा हूँ अभी, मुझे वही पूछा गया है, इज इक्वल्स टू, इसको भी फिर मेरे को करना था t के रिस्पेक्ट में, तो 3/5 dx/dt हो जाएगा बच्चा। और मेरे को शायद से dx/dt की वैल्यू दी गई थी -5/3 है, हाँ। तो 3/5 इंटू -5/3 आंसर है -1 मीटर पर सेकेंड, तेरा dy/dt है जो तेरा आंसर है। समझे चीज़ क्या हुई है सुमेध, ध्यान दे। यहाँ पे कोई इशू था किसी को बेटा? दिस वाज एग्जांपल नंबर 16, करेक्ट। दो और है बेटा, मैं पहले न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, तीनों जो ऑनलाइन है प्लीज रिज्वाइन कीजिए फट से। अरे जापानी तो क्या कर रहा है फ़ोन पे? उससे पहले जब मैं पढ़ा तब क्या कर रहा था? रिज्वाइन करवाने के लिए रुका था क्या तू? नहीं बेटा वो रिकॉर्डिंग में भरोसा बैठा है। कटारिया आया है, कौन कौन नहीं है आज छुट्टी पे है? 1 2 3 4 5 लड़कियां तो है, मदान नहीं है एक, और हाँ अमरत्य क्यों नहीं है? और अरे जापान हैप्पी बर्थडे। चलिए गाइस बढ़े आगे, हाँ वो आधे ले लेंगे अपन, ठीक है ध्यान दो। अरे यार सुधीर,
अरे इसे नहीं समझता है, तेरे को समझता है क्या सुधीर? हाँ तेरे को समझ रहा है, बस फिर गाइस प्लीज ध्यान दो। अ काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, अरे यार प्लीज ध्यान दो तुम। एक ओए 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 सुजल प्लीज ध्यान बेटा। A kite is moving horizontally at a height of 151.5 meter. If the speed of the kite is 10 meter per second, how fast is the string being rolled out, let out when the kite is 250 meter away from the boy who is flying the kite? जहाँ पे भी the height of the boy is ये भैया कातिल क्वेश्चन है, ठीक है। मुझे सिर्फ एक क्वेरी है इस क्वेश्चन में। देखो मेरे को ये तो समझ में आ गया, एक बंदा है पतंग उड़ा रहा था, ठीक है। काइट इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ हाइट ऑफ, ये देखो ये ग्राउंड से उसकी हाइट दी हुई है जो भी है, वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। स्पीड ऑफ द काइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर इसको मैं अभी के लिए x मान रहा हूँ, अगर मान लो, तो मुझे dx बाई dt की वैल्यू दी गई है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड। बाप रे इतनी तेज, हाथ कट जाए भाई इतने से तो, पर सेकेंड की स्पीड से उसकी पतंग हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ रही है। इतनी आगे इतनी स्पीड से मेरी गाड़ी नहीं बढ़ी आज तक, बट ठीक है हाँ कोई नहीं। चलो अब देखो बंदे की हाइट दी गई है, बस ये देखो हाउ फास्ट, ये देखो मेरे को ये लेंथ कितना फास्ट चेंज हो रहा है, मांझे का मेरा वो रेट किस पे चेंज हो रहा है। व्हेन द काइट इज 250 मीटर अवे फ्रॉम द बॉय, एक्स की वैल्यू 250 हो रही है ना यहाँ पे। अब वो मुझे नहीं समझ में आया। क्या होता हाँ नहीं ऐसे हाइट हो जाओ नहीं, वो चीज़ सही है। सुन एक सेकंड जानशी, तेरे में और इसका नाम क्या है, मीत में कितना डिस्टेंस होगा तेरे हिसाब से? हाँ ठीक है, नहीं तो वो ठीक है। अब मुझे तेरे में और पंखे में कैसे कितना डिस्टेंस होगा, ये समझा तुझे? तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन जॉइंग द 2 पॉइंट्स। हाँ तो मेरा ये कुछ पतंग यहाँ पहुँच चुका है, तो मुझे बस ये क्वेरी एक्चुअल में है, मैं तुमको टेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि ये 250 है, सॉरी कि ये 250 है। मेरे हिसाब से x की वैल्यू 250 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते थे, वो चीज़ छोड़ दो अभी, उतना टेंशन मत ले। एक मैं बस आंसर देख के तुमको बता देता हूँ। एल नहीं बेटा, उतना हाइपोटेनियस जो है रस्सी का लेंथ 250 दिया हुआ है, जो सही है फिर, ठीक है ना। देख लो तुमको क्वेश्चन मैं बस बता रहा हूँ वापस से, प्लीज देख लो, प्यारा क्वेश्चन है। ग्राउंड लेवल एक बंदा, शायद 1.5 मीटर का बंदा था, ठीक है ना, पतंग उड़ा रहा था। अरे 1.5 मीटर कोई लंबा थोड़ी हुआ भाई, 4.5-5 फीट के आसपास, तू उससे ज्यादा है। मैं सुन के नहीं रहता, क्लास का मारा होता, वो जो बॉटल है उससे ही। हाँ कोई बात नहीं, चल जाते। अब गाइस प्लीज देखो, ये हाइट मुझे कुछ 151.5 दी गई है, तो ये कुछ 150 हुई होगी, प्लीज ध्यान दो, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है मेरे को, dx बाई dt मुझे दिया गया था, अगर मैंने इसको अगर मैं x मान रहा हूँ बच्चों, सॉरी अरे रुको ना बे बेटा, अगर मेरा ये x है अभी के लिए, तो मैं पाइथागोरस लगाऊंगा तो ये अंडर रूट ऑफ 225 माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। मुझे dx बाई dt कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर, 10 मीटर पर सेकेंड था ना, 10 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है। सॉरी हाँ, इसको अभी के लिए मेरे को लेंथ या हाइपोटेन्यूज को जो भी मानना है वो माना है। मुझे वो dl बाई dt की वैल्यू मांग रहा है, ठीक है। तो dl बाई dt की जगह d बाई dt ऑफ अंडर रूट ऑफ 225 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि जाएगी 1/2 रूट, ये जो भी है, इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, इंटू dx बाय dt, ठीक है। ये dl बाई dt हो गया है, क्या था,
हाँ -1 ये वो सही बोल रहा है, प्लस होगा, सॉरी 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 माय बैड। ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो, तुमको जब वो यहाँ पतंग पहुँच गई थी, तुमको बेसिकली उसने ये लेंथ 250 मीटर दे चुका है, तो अब तुम उससे x की वैल्यू निकाल सकते हो। ये 250 है, ये 150 है, 3 4 5, तो ये 200 हो जाएगा तुम्हारा x तब। तो x बेसिकली तुम्हारा तब 200 हो चुका है, तो तुम्हारा dl/dt की वैल्यू हो जाएगी 1/2 x की वैल्यू कितनी हो चुका मैं 22500 प्लस 200 था ना, ये हो जाएगा, वो तो 250 हो रहा है वो चीज़ ठीक है, इंटू 2 × 200 मतलब 400, और dx/dt की वैल्यू मेरी 10 चल रही थी, तो जगह 800 नहीं, ये 1 था, ये 200 था, तो 2000 अपॉन ये 250 हो रहा है मेरा, कटा कटा 1 था, ये 8, तो 8 मीटर पर सेकेंड से, थैंक यू, ठीक है, ये बढ़ रहा है। समझा तुम लोगों को क्या हुआ ये चीज़? अब ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, मेरे को चलता है, हाँ रस्सी रस्सी बढ़ रही है बेटा तेरी, जो मांझा जो निकल रहा है, नहीं तो 10 मीटर पर सेकंड तेरा ये बढ़ रहा है, हाइट तो तेरा कांस्टेंट था ही। गाइस अब शांत बेटा, प्लीज लास्ट क्वेश्चन है, एक बार के लिए प्लीज देख लीजिए गाइस, शांत प्लीज बेटा। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, वाटर इज लीकिंग आउट ऑफ अ कोनिकल फनल एट अ रेट ऑफ ये, तो मेरा dv/dt की वैल्यू -5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड हो चुकी है। रेडियस आप लोगों को बेस ऑफ द फनल ने, ये इसका आपको 10 दिया गया है, टोटल हाइट तुमको 20 दी गई थी। फाइंड द रेट एट विच वाटर लेवल विल ड्रॉप व्हेन इट इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप, मतलब बेटा तुम्हारा ये 5 सेंटीमीटर हो चुका है, तो ये तुम्हारा 15 बचेगा। समझा तुम लोगों को ये चीज़ क्या हुआ है? पक्का ये तुम लोग कर पाओगे, ट्राई करने वाला एग्जाम्पल भी। फाइन, तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 18 और यहाँ से 15 थे ना, 16 से 20 इतनू तो होमवर्क है। एग्जाम्पल 18 जो लास्ट वाला था। गाइस कल के सेशन में दो चीज़ें, पहले तो मैं तुम लोगों को टैंजेंट्स और नॉर्मल वाला कंसेप्ट सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, बट सुनो एक नहीं, कल सुबह नहीं हो पाएगा, मेरा 9 to 12 का बुक है बच्चा। नहीं सुनो 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 प्लीज़ सुनो, पहले मैं एक चीज़ पूछा तुम लोगों से, यहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको स्ट्रेट लाइन के इश्यूज़ है, जिसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, हाँ ठीक है फाइन, कल पहले मैं तुमको स्ट्रेट लाइन के बारे में पूरा पढ़ा होगा। y = mx + c, y - y1 = mx - x1, y - y1 = y। मैं तुम लोगों को, ठीक है, अगर डिलीटेड था जो भी था मैं तुमको कल पूरा पढ़ाऊंगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग नहीं टाइम पर रहोगे, ठीक है, होमवर्क तो कर ही लेना। गाइस कल का सेशन तुम्हारा 3:30 to 5 PM रहने वाला है, ठीक है, हाँ, और 3:30 PM को मैं स्टार्ट कर दूंगा। फाइन, मेरा प्लीज़, और देखो मैं मॉर्निंग में लेना चाहता था, बट मेरा कल 9 to 12 पहले बुकड है, और फिर 2 से 3:30 मेरा उनका है। अब इसके बाद में गिरिपू तू रुकेगी मेरे पास में, तू 1 घंटा कम से कम मेरे साथ बैठे करेगी आगे का। और कोई भी बच्चा ऐसा है जिसका पहले के पाप धोने हैं क्या डिफ्रेंसिएशन के, तो आओ प्लीज़। और कल छुट्टी है, स्कूल के भरोसे मत बैठना होमवर्क करने के लिए, अभी घर पर जाके कर लेना, ठीक है। चलिए बाय गाइस।